हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बुक बेस्ट हमको रेफ़र करनी चाहिए अगर हमको क्लास 10th आरबीएससी एसएसटी में हमको अच्छे मार्क्स लाने। हर बच्चा ये बोलता है क्लास 10th की एसएसटी के बारे में, ये तो बहुत टफ होती नहीं है। अगर इन बुक को आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि नहीं, क्लास 10th की एसएसटी तो बहुत आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बोलते हैं क्लास 10th की एसएसटी बहुत टफ है, उनके बारे में कि अगर आप हिस्ट्री को टफ मारते हैं, सिविक्स को टफ मारते हैं, जोग्राफी कहता हूँ मैं थोड़ी सी टफ है क्योंकि इसमें लर्न करने का ज़्यादा है। हिस्ट्री में भी है, लेकिन हिस्ट्री में ये है कि हम स्टोरी को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके इसमें लाइन टू लाइन दिया हुआ जैसे, और अगर इसमें पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कनेक्ट किया हुआ जैसे अगर हमने देखा कि बीसी से लेकर एडी तक कौन सी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। ठीक है, हमारी हिस्ट्री क्या थी, और उसके बाद एडी से लेकर 1206 ऐसी समथिंग, एडी से लेकर 1757 या ऐसी समथिंग तक क्या हुआ, टिल इंडिपेंडेंस तक कैसी हिस्ट्री थी, तो एकदम अच्छे से दिया हुआ है। और उसके बाद सिविक्स में भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो इतनी कोई हमको दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं कि यार बहुत टफ है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगाओगे, हर चीज़ को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज़ में ही करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो। अगर अच्छे मार्क्स लाने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई दूसरा शॉर्ट हमारे पास रास्ता नहीं है कि इससे करके हम अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स देखें तो वो भी बहुत आसान दी हुई है। सिविक्स सबसे आसान सिविक्स लगी मेरे को, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम खुद अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि हाँ सिविक्स में ऐसा होता है, तो ये हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बुक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सोशल साइंस की जो आरबीएससी की बुक आती है वही हम पढ़ें। तो मैंने तो वही पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री ये कंटेंट्स दिए हुए, ठीक है, कौन से ग्लोरियस इंडिया, ये इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम का मैं बाद में रिव्यू करूँगा। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें ये वेटेज दिया हुआ है। और अगर आपको अच्छे से उसमें देखना है कि कौन से में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो जब डेस्क वर्क आएगी वो आपको बता दूंगा। ये सब इंडेक्स में है। जैसे देखा, मैंने आपको बताया था बिगनिंग से लेकर 1206 एडी तक क्या हिस्ट्री रही थी, वो पूरा चैप्टर में बताया हुआ है। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं सारे चोल, चालुक्य, ये सारे पढ़ के। क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद इंडिया स्ट्रगल पीरियड 1206 टू 1757 पूरा दिया हुआ है, पूरी हिस्ट्री दी हुई, इतने अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, और सबको इंटरेस्ट भी आता है इन चीज़ों में। कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तानाजी राव मलू, सारे क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे। उसके बाद चैप्टर 3 रिटेलिएशन और स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो 1206 से लेकर उसके बाद हिस्ट्री हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, वो भी इसमें डिस्क्राइब की हुई है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि सिविक्स का सेक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद 4 चैप्टर भी दिया हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो तो जो था वो इंग्लैंड वगैरह का, यूरोप के लिए था। ठीक है, बिस्मार्क वगैरह। उसके बाद सिविक्स आती, प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब ये तो आप जानते ही है। उसके बाद जोग्राफ़ी, जोग्राफी बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन याद करना सबको लगता है यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना डीप में भी नहीं। अगर आप वेरी शॉर्ट अच्छे से कर लोगे और टेबल वगैरह को, मैप वगैरह को देख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी जितनी हम सब सोचते हैं कि हाँ आएगी। इसमें क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जो हार्ड है वो कह नहीं सकते हम। समरी पढ़ने हमेशा वेरी शॉर्ट जो आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है या बीच में से आता है। बीच में से नहीं, मतलब बीच में से कम आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आता है और पीछे से आता है। पीछे से जो भी होगा वही आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए बोर्ड का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर पेपर। तो उसके बाद 15 चैप्टर इधर से स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमी। वैसे 14 चैप्टर से इकोनॉमी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम 18 चैप्टर तक मानते हैं उसको, इकोनॉमी को। ठीक है, उसके बाद 19 चैप्टर, 20 चैप्टर क्लीनलीनेस, सॉलिड वेस्ट। मैंने ये तो पीछे के तो फालतू चैप्टर इतने कोई आते नहीं है, और आते भी है तो 2-2 मार्क्स के आते हैं, जैसे वेटेज में आपने देखा था। तो इसी के साथ ये बुक करने के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, अगर इसके बुक के अलावा इसमें अगर आपको वेरी शॉर्ट नहीं समझ आ रहा है, मतलब आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है और आपको डायरेक्ट ऐसे ही वेरी शॉर्ट देखना है,
वैसे चैप्टर पढ़ने के बाद ही वेरी शॉर्ट आपको समझ आएंगे, और एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट आपको चाहिए तो उसके लिए मैं कहूँगा, रेफर करूँगा एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है। वैसे सब संजीव की कहते हैं, लेकिन मैं एक्सीलेंट कहूँगा, क्योंकि ये मेरा रिव्यू है, आपको कोई इसमें कोई बहस नहीं कि संजीव को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं या एक्सीलेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सुझाव ये है क्योंकि एक्सीलेंट में जो समरी दी हुई है, समरी तो संजीव में भी बढ़िया दी हुई है, लेकिन एक्सीलेंट में समरी के साथ जो वेरी शॉर्ट्स दिए हुए, वेरी शॉर्ट इतने अच्छे दिए हुए कि कुछ बोल नहीं सकते, इतने बढ़िया वेरी शॉर्ट दिए हुए। और क्वेश्चन आंसर भी इतने अच्छे से, मैंने इनको पूरा पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझ आया। ये जैसे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें वेरी शॉर्ट के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ गए, तो सारे वेरी शॉर्ट, अब इसमें 100 वेरी शॉर्ट दिए हुए, तो इससे बहुत अच्छे से हम सारे वेरी शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में इनके अलावा तो कोई वेरी शॉर्ट आते ही नहीं है, ठीक है। और ये सब शॉर्ट दिए हुए, इन सबको रीड आउट करके भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज, इतनी कोई हार्ड नहीं है। और यूपीएससी आईएएस एग्जाम में भी जो इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी दिए हुए हैं, तो ये कितनी इतनी इंपॉर्टेंस इसकी इधर से पता चल जाती है कि ये आईएएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इसमें डाल रहा है, मतलब इन चैप्टर से जो यूपीएससी और आईएएस के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें डाल रहा है। तो इसलिए मैंने तो ये ली थी, और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से लेते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद ही मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। सोशल साइंस में बहुत इंप्रूव हुई थी, सोशल साइंस जैसे इसमें सब ऐसे अच्छे से दी हुई है। Indian during the period of struggle 1206 CE to 1757 CE, ये सब आप समरी देख सकते हैं। जहांगीर, इतनी छोटी छोटी, अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा है इसको पढ़ के आप पूरी थ्योरी। और देखो इसमें साथ में डेट्स भी इतनी अच्छे से दी हुई, इतने अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, टेबल दी हुई बनाई हुई है पूरे, और अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी बुक के तो दिए हुए ये सॉल्व किए हुए, उसके साथ पीछे के इतने सारे जो वेरी शॉर्ट्स वगैरह है ये भी दिए हुए इसमें। तो इससे देख के पता लगता है कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, आते तो नहीं है, और कुछ बच्चों के आ भी जाते हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ इसको पढ़ के भी ला सकते हैं कोई बच्चे। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि नहीं हमको वेरी शॉर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वेरी शॉर्ट कैसे करें, तो उस वेरी शॉर्ट को करने के लिए आप इस बुक को भी देख सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती, इसमें 150 की आई, 320 लिखा हुआ है, लेकिन 150 की आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और इतना चेंज नहीं आता अगर हम देखें तो। इससे पिछले साल के अगर मैं ला के दिखाऊँ आपको, तो उसमें सिर्फ ये जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है लाइनिंग्स, जो भी हेडिंग्स ऑरेंज ऑरेंज लिखे वो पिंक पिंक में लिखे, बाकी कोई चेंज नहीं आता। बस ये थोड़ा सा बाहर का पेपर चेंज करते हैं, बाहर का ये प्रिंट जो है वो चेंज करते हैं, और वापस पब्लिश कर लेते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि नया पुराना, कि यहाँ ये कोर्स तो वही रहता है, क्वेश्चन आंसर भी वही रहेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वही रहेंगे। तो वो तो आपके समझने की बात है कि आप कौन सा समझते हैं। तो आप अगर आपके नहीं ली जाती है नई बुक, ठीक है, तो आप सेकेंड हैंड भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहता है, ठीक है। सोशल साइंस की रिफ्रेशर। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि सोशल साइंस जैसा हार्ड सब्जेक्ट दिखता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एसएसटी मेरे सबसे फेवरेट एसएसटी मैथ्स और साइंस ही थे, बाकी मेरे को लैंग्वेज सब्जेक्ट में था इंटरेस्ट आता नहीं था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर से आपकी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।